Recording in progress. गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून शालिनी जी। बहुत Good बहुत afternoon. स्वागत गुड है आफ्टरनून सभी का। शालिनी जी। गुड आफ्टरनून शालिनी जी। गुड आफ्टरनून। चलिए, कल हम कहाँ पे थे? कल हमने क्या किया, कोई बताएगा मुझे? मैम, अच्छी भावनाएं और Good बुरी afternoon, भावनाओं का ma'am. वो हमने अभी हम शक्ति के एंटी बिंदु इमोशन को पर थे। कंट्रोल करना, हाँ, इमोशन को कि कल कंट्रोल करो। मतलब खुशी अपने पाने के इमोशंस, लिए खुद को हाँ खुश करना सीखें। हाँ, पहले खुशी देनी पहले होगी, खुद ही तब हम हाँ जो भी कुछ हमको पाना है वो पहले हमको देना होगा, तब हम उसको तभी पा हमको सकते मिले। से मिलेगा। Yes. यूनिवर्स में जो देंगे वो ही घूम के हमारे पास आएगा। तो हमको, अच्छी अगर हमको भावना। खुशियाँ चाहिए, अगर हमको प्रशंसा चाहिए, अगर हमको उम्मीद चाहिए, हमको जो चाहिए वो हमको देना होगा। ठीक है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, उन पे नियंत्रण रखना चाहिए। हमको इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को हमें कंट्रोल नहीं करने देना है। ठीक है। तो आज अब हम इस चैप्टर के शक्ति के बिंदु पढ़ेंगे। और अगेन, शक्ति के बिंदु आप लोग मिरर के सामने बैठकर इसको जोर से बोलेंगे और इसको लिखेंगे। लिखेंगे। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। हु इज गोइंग टू रीड? आई कैन रीड। हाँ, सारिका जी विल रीड। ठीक है, स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ, आप स्टार्ट करिए। शक्ति के बिंदु। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं। इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। यस, आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि आप अभी इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो ही आपके जीवन को बनाएगा। आपकी भावनाएं और आपका जीवन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आप जो देते हैं यूनिवर्स में, जो भावनाएं, जो फीलिंग्स आप दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका जीवन बनता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, अब वो गाड़ी चलेगी कैसे? जब आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तब वो चलेगी। सिमिलरली आपके विचार और शब्द कई बार कोई मतलब नहीं रखते हैं। उनमें मतलब कब आता है? जब आप उनमें फीलिंग्स दे देते हैं। नहीं तो 80,000 थॉट्स आते हैं दिमाग में, सबका थोड़ी कोई हम मतलब निकालते हैं, या सब पे थोड़ी हम कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। वो ही थॉट्स जिनमें कि हम भावनाएं देते हैं वो हमारे लिए मायने रखती हैं। और क्या बोल रहे हैं? सभी अच्छी भावनाएं, भावनाएं दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई बीच का लाइन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं और बुरी भावनाएं जो हैं वो प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। मतलब जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उनमें आप अच्छी भावनाएं देते हैं, और जो आपको चीजें अच्छी नहीं लगती हैं वहां आप बुरी भावनाएं देते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। यस, इसको ना ये लोग, ये वाला सेंटेंस जो है रोंडा बर्न बार बार बोलती हैं।
प्रेम ही अच्छी भावनाओं का स्रोत है। जहां कहीं भी आप प्रेम देते हैं वहां पे आपको अच्छी भावनाएं आती हैं। आप अपने जीवन में देख लीजिए, जो जो चीजें आपको पसंद हैं वहां पे उन चीजों के लिए जो लोग आपको पसंद हैं, जो चीजें आपको पसंद है, जो सिचुएशंस आपको पसंद है, जो जगह आपको पसंद है, जो खाना आपको पसंद है, जो गाना आपको पसंद है, जो मूवीज आपको पसंद है, जो शोज आपको पसंद है, जो बुक्स आपको पसंद है, उन सब के लिए आपके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं। कई बार तो ऐसा होता है जब कोई इनके लिए कुछ नेगेटिव भी बोलता है ना तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपकी पसंदीदा चीजें हैं। ठीक है, और जो चीजें आपको पसंद नहीं होती हैं वहां पे आपको बुरी भावनाएं आती। तो जब भी आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं तब क्या होता है, आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं। और प्रेम की शक्ति हमने पिछले चैप्टर में समझा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास न होने लगे। यस, अब ये लिस्ट ना हमने बना ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लिस्ट सबकी बन गई है। और जब भी अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं नहीं आ रही हैं, तो अपने इस लिस्ट को पढ़ने लगे, इसके बारे में सोचने लगे। आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आप क्या क्या चीजों में प्रेम देते हैं। ठीक है, और तब तक सोचते रहें जब तक कि आप अच्छा महसूस नहीं करने लग जाते। और अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, सपोज इस वक्त आप बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तो भी रोंडा बर्न बोलती हैं कि उस अच्छा महसूस करने वाली जो फीलिंग है ना आपकी, उसको आपको बढ़ाना है, उसमें आपको बने रहना है, उसको आपको एलिवेट करना है। तो आप वो कैसे करेंगे? अगेन, आपको जो जो चीजें पसंद है उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में बात करिए, जब तक कि आप और ज्यादा अच्छा फील नहीं करने लग जाते हैं। अगर आप सपोज अभी इधर हैं, इधर आप मतलब आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपको इधर तक, ऊपर तक लेके जाना है, बहुत अच्छा महसूस करना है। तो उसके लिए उन सभी चीजों के बारे में, अगर आपको बच्चों के साथ रहना पसंद है तो उनकी वीडियोस देखिए ना। आजकल तो इतनी सारी छोटे बच्चों की, टॉडलर्स की वीडियोस आती हैं, उनको देखिए। अगर आपको पेट्स पसंद है, पेट्स की वीडियोस देखिए। जो भी चीज आपको पसंद है उनकी बातें करिए, उनके बारे में सोचिए, उनको पढ़िए, उनको लिखिए, उनको देखिए, जब तक कि आपकी फीलिंग्स और ज्यादा अच्छी नहीं हो जाती हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। आपका हेल्थ है या पैसा है, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो कभी पैसे आ ही नहीं सकते हैं? तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपकी भावनाएं कैसी है। इसका मतलब है कि आप पैसों के लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखते हैं। आपको हमेशा या तो चिंता सताती है, या आप डर के रहते हैं, या आप हमेशा दुखी रहते हैं कि मेरे पास तो कभी पैसे नहीं आएंगे। या अगर आप अपने सेहत के लिए कि अरे मैं तो कभी पतली हो ही नहीं सकती, मैं तो चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लूं मेरा तो वजन बढ़ता ही रहेगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत के लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखते हैं, तभी आप वैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो अभी इस वक्त आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपको बताएगा कि आप कैसी भावनाएं रखते हैं।
अगर आप अच्छा महसूस करते हो, वाह मैं इतनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, तब इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा सोचते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के अंगों के लिए आप अच्छा सोचते हैं। अगर आप कोई रिश्ते में अगर आप नेगेटिव महसूस करते हैं, अरे जब देखो तब चिक चिक चिच करती रहती है, जब देखो तब मुझको डांटती रहती है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप वहां पे अच्छी भावनाएं खुद भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको मिलता वो ही है जो आप देते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आवाहन किया है, और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज आपको आमंत्रित हर करती, चीज को आप हर चीज को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करते हैं। यस। अब देखिए, ये ना कल शायद कल ही समझा था ना हमने, बहुत अच्छे से समझा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान आपकी कैसी किस्मत लिखी है, मेरी मेरी किस्मत में तो कोई सुख ही नहीं है, कैसा नीरस सा जिंदगी है मेरा। तो ये जो हम बोलते हैं ना, जीवन अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान जी भी अगर किस्मत लिखते हैं तो किस बेसिस पे लिखते हैं किस्मत? हमारे जो पिछले कर्म है उनके बेसिस पे लिखे जाते हैं, हमारी लिखी जाती है हमारी किस्मत। ऐसे ही ना, उनको तो कोई दुश्मनी नहीं है हमसे, कोई दुश्मनी नहीं है, ना प्रियंका जी से है, ना मीनाक्षी जी से है, ना शालिनी से है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भगवान को। तो वो तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। पर लॉ क्या बोलता है? हम जो देते हैं वो हमको मिलता है। तो अगर हमने अपने पिछले जन्मों में भी, सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं हो रही, क्योंकि हमारे कुछ कर्म है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हमने पिछले जन्मों में भी किसी को दुख पहुंचाया है, बिना कहे भी अपनी भावनाओं से विचारों से भी दुख पहुंचाया है, तो वो भी हमारे इस जन्म में हमको हो सकता है हमको परेशान करें। ठीक है, तो अ, तो जीवन अपने आप से कुछ नहीं करता है। तो कैसे क्या होता है? आपको जो आप देते हैं जीवन उसी के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है। जो भी कुछ आप दे रहे हैं, विचारों से, भावनाओं से, शब्दों से, कर्मों से, आप जो दे रहे हैं जीवन उसी पर रिस्पॉन्ड करता है, एंड तभी आपको आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। आप ही ने अपने लाइफ में हर, आपके जो भी अलग अलग एरियाज हैं वो आप ही ने बनाए हैं। जो भी सिचुएशन है उसको आप ही ने इनवाइट किया है। अच्छा है बुरा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खाली बुरा, अच्छा भी है तो वो भी हम ही ने इनवाइट किया है, बुरा है वो भी हम ही ने इनवाइट किया है। क्योंकि अगर अच्छा है तो हमने अच्छाई दी है तो हमको अच्छा मिल रहा है, बुरा है तो हमने बुराई दी है इसलिए हमको बुरा मिला। तो वी आर इनवाइटिंग एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। कोई भी और जिम्मेदार नहीं है, इसलिए आज से किसी को भी ब्लेम करना बंद करें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। यस, जब हम अच्छा फील करते हैं ना तो हम और अच्छा और अच्छा और अच्छा, वो आनंद वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं, मतलब ब्लिस, एकदम ब्लिस, संपूर्ण आनंद। हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स धीरे 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 करके जो हम नीचे जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब हम बोलते हैं बस और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर क्या होता है कि हम फिर और थोड़ा थोड़ा अच्छा सोचने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा ठीक है अब इससे कुछ नहीं हो रहा,
तो मैं ये करके देखती हूँ, मतलब कहीं हो सकता है होप आ जाए, हो सकता है थोड़ा, मतलब थोड़ा आप बेटर फील करने लगे, धीरे 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 करके आप अपनी भावनाओं को बदलने लगते हैं, आप थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगते, तो धीरे 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 करके आप वापस ऊपर आने लग जाते हैं। तो अच्छा फील करने का की कोई सीमा नहीं है, बुरा फील करने की यस सीमा है, और वहां तक पहुंचने के बाद आप फिर ऊपर की ओर आने लगते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। यस, whatever you are seeking is seeking you। आप जो भी चीज चाहते हैं वो पहले से आपके पास आना चाहती है। बस प्रॉब्लम क्या है, कठिनाई कहाँ पे है कि हमको उसको बुलाना नहीं आता है। बिना बुलाए तो कोई नहीं आएगा ना। आप बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं क्या? तो बिना बुलाए तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। हमको बुलाना नहीं आता है। अच्छे स्वास्थ्य को, समृद्धि को, धन को, मधुर रिश्तों को हमको बुलाना नहीं आता है। आना वे सब हमारे पास चाहते हैं, सब, क्योंकि वो सब हमको चाहते हैं। बनाया तो हमको इसीलिए गया है ना कि हम एक संपूर्ण समृद्धि वाली जीवन जी सकें, राइट। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कुछ 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 चैलेंजेस में फंसते जाते हैं, कुछ बिलीफ्स ऐसे हो जाते हैं, तो हम उस तरह के जीवन से थोड़ा दूर चले जाते हैं जो हमको जीना चाहिए, मतलब जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो जो भी कुछ हम चाहते हैं वो सब हमको चाहती हैं, और सब हमारे पास आना भी चाहती हैं, पर हमको उनको बुलाना नहीं आता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अब, जैसे कि हमने पिछले वाले पॉइंट में क्या बात करी कि हम जो भी चीज चाहते हैं वो हमको खुद पहले से चाहती हैं, वो हमारे पास आना भी चाहती हैं, हमको बुलाना नहीं आता है। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको दिन भर रोना नहीं है, दिन भर दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। ये सब चीजों से वो, ये सब भावनाओं से वो चीजें हमसे दूर ही जाती हैं। तो बुलाने के लिए क्या करना होगा, अच्छी भावनाएं रखनी होंगी, प्रेम देना होगा, खुश रहना होगा, तब जाके वो चीजें हमारे पास आएंगी। जो हम चाहते हैं, हमारी मनचाही चीजें सब आएंगी हमारे पास, लेकिन हमको पहले खुश रहना होगा, हमको अच्छी भावनाएं देनी होंगी, अच्छा फील करना होगा, उसको बुलाना होगा। एक बात बताइए, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप जब उससे बात करते हैं ना कोई सिचुएशन को लेकर परेशान रहती है, दुखी रहती है, तो आप कितना देर उससे बात कर लेते हैं? कभी वो अपने हेल्थ के लिए कंप्लेन कर रही है, कभी वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने स्टाफ के लिए। तो आप अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे, अरे इससे तो जब बात करो तब ये रोती रहती है, उससे तो मेरा भी मूड खराब हो जाता है। तो आप, अब क्या होगा, आप उससे बात करने से कतराने लगेंगे। आपको, आप चाहते हैं उसकी मदद करना, लेकिन आपको ये रियलाइज हो रहा है कि इससे मेरा भी मूड खराब हो जाता है, तो अब आप उससे एक डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। तो वो ही है कि आपकी जो भी मनचाही चीजें हैं, जब आप दुखी रहते हैं, जब आप परेशान रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो वो भी आपके पास नहीं आना चाहती हैं। वो भी आपके पास तभी आएंगी जब आप खुश रहेंगे।
जब आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तब वो आपके पास आएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। पहले देना होगा। देन लेन की दुनिया है, लेन देन की दुनिया नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी पाना हो, आपको प्रेम पाना हो, आपको आदर सम्मान पाना हो, आपको आपके सपने पाने हो, आपको अच्छे संबंध पाने हो, आपको धन पाना हो, आपको वहां पे पहले देना होगा। वहां अच्छी भावनाएं देनी होंगी, पॉजिटिव विचार देने होंगे, तब आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पिछले चैप्टर के शक्ति के बिंदु या पॉइंट्स ऑफ पावर थे। अब हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, भावना की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, फ्रीक्वेंसी जब आजकल तो हम वापस से रेडियो सुनना शुरू कर रहे हैं, तो आपको जो भी चैनल पे जाना होता है, आपको वो रेडियो का घुमाना पड़ता है ना बटन, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पे आना होता है। 98.3 हो, 94.3 हो, या 93.5 हो, जो भी हो, आप उस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, तब आप जाके अपने पसंद के गाने सुन पाते हैं। है कि नहीं है? उसी तरह से भावनाओं की भी फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आपको जो चाहिए, आप उस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, आपकी भावनाओं को आप उस फ्रीक्वेंसी पे लेकर आते हैं, तब आप अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका जो भी सपना है, अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो आपके पास है, अगर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपने उसको पकड़ा हुआ है, आप उसको जी रहे हैं, तब आप उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, आप उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आप फोन करते हैं, थोड़े से ऑफ मूड में आप ना अपनी फ्रेंड को फोन कर रहे हैं, और आप कुछ बोले उसके पहले वो आपको बोल देती हैं, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ। अब वो अपनी दुख भरी कथा आपको सुनाने लग जाती है। कई बार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं, आपने वैसी ही चीजों को खुद तक अट्रैक्ट कर लिया, मतलब उसी तरह के लोगों को जो सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं, ऐसे ही लोगों को आपने अट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज मैग्नेटिक है। आपका ये ग्लास जो है वो मैग्नेटिक है, आपका फोन मैग्नेटिक है, आपका कंप्यूटर मैग्नेटिक है, सब कुछ मैग्नेटिक है। मतलब कि सब चीज में चुंबक है, और आप भी चुंबकीय हैं, ये हम समझ चुके हैं। तो अब आप कैसे चुंबक हैं? आप पॉजिटिव चुंबक हैं कि आप नेगेटिव चुंबक हैं? आप उसी तरह की चीजों को खुद तक अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि हमारी भावनाओं की भी, जैसे कि हम समझ चुके हैं, हमारी भावनाएं और विचार भी मैग्नेटिक हैं।
तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी पर हैं, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब जैसे ही हम पॉजिटिव थॉट पे आते हैं ना, हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं, तो हम एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। हम एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हम अपनी ओर वैसे ही लोगों को जो पॉजिटिव हैं, उसी तरह की चीजों को, उसी तरह के सिचुएशंस को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो कि उसी तरह की फ्रीक्वेंसी पर हैं। पर जब हमारी भावनाएं नेगेटिव होती हैं, जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं, तो हम एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं और फिर हम फाइनली उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, उसी तरह के लोगों को जो उसी फ्रीक्वेंसी पर है। क्योंकि हर कोई एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे है ना। आज अभी मैं एक फ्रीक्वेंसी पे हूँ, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी तरह से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पर है। अब आप, क्योंकि ये पॉजिटिव फोरम है और हम यहाँ पे अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आई एम ऑन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैंने उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है जो यहाँ पे पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं। ठीक है, अब हो सकता है क्लास के बाद कोई मेरे को आके कुछ बोल दे जो मेरे को अच्छा ना लगे, और मेरे मन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं आने लग जाती हैं। मेरे जब देखो तब मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, मेरे को तो ना पंचिंग बैग बनाया हुआ है। जब देखो तब आके किसी और को तो कोई कुछ बोलता नहीं, सब कुछ मुझको ही बोलते हैं। अब क्या हो रहा है कि मैं एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे चली हूँ। तो अब मैं ऐसे ही लोगों को खुद तक अट्रैक्ट करूंगी जो उसी फ्रीक्वेंसी पर है। या तो जिसके भी पास में बैठने जाती हूँ वो गुस्सा कर रहे हैं या वो दुखी हो रहे हैं, जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी वैसे ही लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह के सिचुएशंस अट्रैक्ट होते हैं जहां मैं और नेगेटिव फील कर पाऊंगी। उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट करती हूँ, या तो टूटा हुआ निकल जाता है या वो कोई मैल फंक्शन कर देता है, तो उसी तरह की चीजों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। तो मैं जिस फ्रीक्वेंसी पर हूँ, उसी तरह के लोगों को, सिचुएशंस को, चीजों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, और मेरी भावनाएं डिटरमाइन करती हैं कि मैं कैसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर है, इसे लेकर आपको कोई भी शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। यस, अब जैसे कल उन्होंने क्या बोला कि आप जितने बुरे विचार, जितनी बुरी भावनाएं रखते हैं, आपकी जिंदगी उतनी ही खराब होती जाती है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं को बदल नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी पर हैं इस वक्त, इस मोमेंट पे आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा। अपनी भावनाओं पर गौर करके आप पता लगा सकते हैं कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आप कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे? अपनी भावनाओं को बदलकर। जैसे ही आपने अपनी भावनाओं को बदला, आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, और आप उसी तरह के लोगों को, उसी तरह के सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई है, तो आपके चारों ओर
आप जो अट्रैक्ट करते हैं वो भी बदलने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या चीज आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में, वो किसके हाथ में है? वो हमारे ही हाथ में है। तो अब से कैसे पता लगाएंगे हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं? कैसे लोग आएंगे मेरी जिंदगी में? जब मैं देख लूंगी मेरी भावनाएं कैसी हैं। अगर वो मेरे मन मुताबिक नहीं है, जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं है, तो क्या करना होगा? तुरंत भावनाओं को बदलना होगा। और भावनाओं को हम कैसे बदल सकते हैं? भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं? मूड या शिफ्टर्स। तो हम अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करें, या फिर हम उन चीजों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक उन चीजों के बारे में जो हमको पसंद है, जिनको हम प्रेम देते हैं, उन चीजों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक कि हमारी भावनाएं बदल नहीं जाती। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। यस, कल हमने बात करी थी कि हो सकता है हमारी किस्मत ईश्वर ने लिखी है। बात करी थी ना कि हमने क्या बोला था कि हो सकता है ईश्वर ने हमारी किस्मत लिखी, लेकिन ईश्वर ना क्या करते हैं, वो वहां पे ऐसा नहीं लिखते कि शालिनी को ये चीज मिलेगी। वो क्या करते हैं कि मिलने की संभावना है, वहां पे ऑप्शंस रख देते हैं। अब वो कैसे मिलेगी मेरे को? मेरे भावनाओं, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म कैसे हैं, उस हिसाब से मैं अपनी मनचाही या अनचाही चीजों को अट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, कल हमने समझा था ना इसको कि भगवान जी हर पॉसिबिलिटी की संभावना हमारे पास छोड़ देते हैं। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या अट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, वही इसलिए बोल रहे हैं कि हर परिस्थिति, आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, उसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा वो आपके ऊपर है। आपके कैसे विचार हैं, आपके कैसी भावनाएं हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आप उस परिस्थिति में आपको क्या मिलेगा, उस सिचुएशन में आपको गुड मिलेगा कि बैड मिलेगा, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी मिलेगी। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप या तो पॉजिटिव, कोई भी रिलेशनशिप में या तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे होते हैं या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। ओके, सो ठीक ठाक ऐसा बोल के कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो या तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसमें आप संतुष्ट, मतलब सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, आप होपफुल फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, आपको बहुत ममता वाली फीलिंग आ रही है, बहुत प्रेम वाली फीलिंग आ रही है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे होते हैं जहां पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप निंदा करते हैं, आप चिंतित रहते हैं, आपको आपको ना उनके बारे में बहुत अच्छा नहीं लगता, आप इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज पे आप कैसे आते हैं कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। ये हम समझ चुके हैं ना कि हमारी भावनाएं डिटरमाइन करती हैं हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं।
तो अब कोई भी संबंध कैसा होगा वो हम निर्धारित करते हैं। हम कैसी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, हम वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अगर हमको किसी के साथ अच्छे संबंध चाहिए तो हमको क्या करना होगा? हमको उस फ्रीक्वेंसी पे आना होगा, हमको वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे आना होगा, सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पे आना होगा, ताकि हम उनके साथ एक अच्छे संबंध, एक मधुर संबंध को अट्रैक्ट कर सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मेरी बेटी है, ठीक है, अब क्या होता है, मैं बेटी के लिए अधिकतर क्या सोचती हूँ? मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे उसके मन में हम ज्यादा से ज्यादा प्यार रहता है। कभी कभार डांट दिया, कभी कभार गुस्सा कर दिया, वो भी किस लिए? कि भाई उसकी अच्छाई के लिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं उस रिलेशनशिप में खुशी महसूस करती हूँ, मैं ग्रेटफुल होती हूँ कि भगवान मुझे ये बच्चा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है कि नहीं है? तो अब मैं उसके साथ कैसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करूंगी? अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करूंगी। अब आपका मैरिटल रिलेशनशिप ले लीजिए, ठीक है। मोस्टली क्योंकि हम यहाँ पे विमेन हैं, तो हम हस्बैंड के बारे में बात करते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ के लिए कैसा महसूस करते हैं। क्या आप ज्यादा कंप्लेन करते हैं? वो तो मेरी कभी सुनते नहीं, उनको तो मेरी कोई परवाह नहीं है, आते ही फोन लेकर बैठ जाते हैं, घर पे जितनी देर रहते हैं अपने दोस्तों से गपशप करते हैं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए तो टाइम ही नहीं है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? या कि आप ऐसा सोचते हैं, हाँ प्रियंका हाथ उठा रही है ऐसा, हाँ अभी सुनो आगे। या कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान जी इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतनी मेहनत करते हैं, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, मेरी इतनी फिक्र करते हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा घर दिया है, मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? अभी कभी प्रियंका कभी हाथ मैम, नहीं उठा रही है। कभी कभी जब मतलब ठीक रहता है। मोस्टली अब मतलब देखो, फोन एंड ऑल। कैसा महसूस करते हो उस पे डिपेंड करता है कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी पर हो, ठीक है। और आप जैसी फ्रीक्वेंसी पर हो, ज्यादातर अगर आप नेगेटिव फील करते हो तो आपका वो रिश्ता अच्छा नहीं होता है, कि कहीं ना कहीं और शिकायत वाली सिचुएशंस हमको मिलती हैं। और धीरे धीरे करके क्या होता है, आप सामने वाले को, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है पर मैं आपको बता दूं, ये मैजिक बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आप ज्यादा कंप्लेन करते हैं उस रिश्ते में, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप में, तो क्या होता है फिर? यस, प्लीज डू नॉट इवन अटर द वर्ड। तो आपका रिलेशनशिप वहां बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। और हमको ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम अच्छा बना के रखना चाहते हैं, तो हमेशा वहां पे अच्छा सोचें, खुश महसूस करें। और ग्रैटिट्यूड, ये आगे हम पढ़ेंगे पर मैं अभी भी बता देती हूँ, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जो आपकी भावनाओं को ना बहुत जल्दी ऊपर ले जाती है। तो जैसे ही आप अपने कोई भी रिश्ते में आप ऐसी बातें ढूंढने लगते हैं ना जहां आप ग्रेटफुल महसूस करने लगते हैं, तो आपकी फीलिंग्स अपने आप ऊपर चली जाती हैं, आप एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। और फिर वो ही संबंध, मतलब हो सकता है अभी आप नेगेटिव फील कर रहे थे तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर थे, तो वहां से आपको शिकायतें सुनने मिल रही थी। अब आप क्योंकि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आ गए हैं, आप अपने आप को वहां पे अच्छा, आप वहां पे अच्छाई देखने लग गए हैं, आप वहां पे अच्छा महसूस करने लगे हैं, तो सामने से आपको आप वही चीजें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अब ये डिपेंड क्या चीज पे करता है कि आपने कितनी ज्यादा नेगेटिविटी दी है पास्ट में, ठीक है।
तो उस उधर में उसको पॉजिटिविटी में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर आएगा जरूर। संबंध मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं, हमको थोड़ी सी अपनी भावनाओं को बदलने की जरूरत है और उस पे बने रहने, टिके रहने की जरूरत है। कि ऐसा नहीं कि अरे मैंने तो आज सुबह अच्छा सोचा था पर उसने तो गुस्सा कर दिया मेरे ऊपर, कल क्या सोचा था उस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। ठीक है प्रियंका, दिस इज फॉर यू। और कभी भी एक चीज और बोल देती हूँ, कभी भी इस तरह के फोरम में नहीं बोलना चाहिए। कभी अपने हेल्थ के लिए, अपने संबंधों के लिए, अपनी आर्थिक अवस्था के लिए कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। आप क्वेश्चन करिए कि क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अभी प्रियंका ने नहीं बोला, देखो हंस के ही बोली, लेकिन मजाक में भी ज्यादातर कोशिश करें कि व्हेन यू आर सिटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल We should कभी not भी use नहीं बोले, क्योंकि उतने सारे लोगों की ना फिर वो एनर्जी, फिर वो energy. थॉट्स आपके ऊपर चले जाते हैं। और Yes, जो yes. भी चीज को हम एनर्जी देते हैं ना वो हमारी जिंदगी में बढ़कर आता है। Correct. ठीक है, हाँ भावना लेट्स कंटिन्यू। बदलने से भाग्य बदल जाता है। नेविल गार्डर्ड, नव विचारवादी लेखक। क्या ये मेरे को समझाने की वापस जरूरत है? कल नहीं, से समझ रहे हैं हम लोग ये चीज कि नहीं। हम ही अपनी किस्मत को लिखते हैं। जैसी हमारी भावनाएं, जैसे हमारे विचार, जैसे हमारे शब्द, जैसे हमारे कर्म, वैसी हमारी किस्मत। हमारे विचार, विचार जैसे होंगे, विचारों को हम भावनाएं देते हैं, फिर भावनाएं जब देंगे तब वो शब्द बन जाते हैं, फिर वो कर्म बनते हैं, मतलब शब्द या कर्म बनते हैं। तो हमारे विचार और भावनाएं जैसी होंगी वैसी हमारी किस्मत बन जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुशी, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संबंध संबंध में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। हर एरिया में हम पॉजिटिव भी महसूस कर सकते हैं, हम नेगेटिव भी महसूस कर सकते। देखिए कोई भी व्यक्ति पूरा नेगेटिव नहीं होता है, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। हमारे नजर पे है कि हम उसको किस नजर से देखते हैं। ठीक है, वैसे ही आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ वहां पे आप ढूंढ ही सकते हैं, कोई ना कोई अच्छाई। चाहे बहुत ही बुरी सिचुएशन हो, पर वहां पे भी आप कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ सकते। आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब है, शायद आप हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, पर आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आप बात कर पा रहे हैं, आप चल पाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है टू लुक फॉरवर्ड टू, है ना। तो आप कोई भी सिचुएशन में या तो आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, आपको रोमांचित फील कर सकते हैं, आप संतुष्ट फील कर सकते हैं, आप उम्मीद फील कर सकते हैं, आप बहुत खुश फील कर सकते हैं, आप कृतज्ञ फील कर सकते हैं। आप क्या फील कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। वैसे ही आप नेगेटिव भी फील कर सकते हैं, आप भयभीत फील कर सकते हैं, आप दुखी फील कर सकते हैं, आप हताश फील कर सकते हैं, आप निराशावाद फील कर सकते हैं, आप बहुत कुछ फील कर सकते हैं। बट हम क्या फील कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है।
और हर भावना की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जिस फ्रीक्वेंसी पर हम होंगे उसी तरह के लोग हमारी जिंदगी में आएंगे। अगर हम गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी पर हैं तो हम रोमांच वाली फ्रीक्वेंसी के लोगों को नहीं अट्रैक्ट करेंगे, ना कि हम चिंतित वाली लोग फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करें, हम गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी के लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखाया है उन्होंने। संतुष्टि, आशा, उत्साह, रोमांच, जोश, आनंद, कृतज्ञता, प्रेम। देखिए ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। वैसे ही ऊब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, भय, ये भी सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी, हम जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे वैसे ही लोग हमारी जिंदगी में आएंगे। फिर लेट्स कंटिन्यू। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। प्लीज कंटिन्यू। मान लें आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। यस, अब जो लोग भी रोते हैं ना कि मेरी किस्मत में कहाँ अब्रॉड जाना है, मेरी किस्मत में कहाँ कोई एक अच्छी नौकरी पाना है, मेरी किस्मत में कहाँ एक सुंदर लड़की पाना है, ये सब जो भी हम बोलते हैं ना, ये किस्मत नहीं है, ये हम ही हैं। जो कोई भी कुछ भी हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारी ही भावनाओं का असर है। ठीक है, अब अगर आप एक अच्छी नौकरी सपोज पाना चाहते हैं लेकिन आपके मन में क्या है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कैसे मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी जिसकी इतनी तनख्वाह होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड या आप डिस्पेयर फील कर रहे होते हैं, आप हताश फील कर रहे होते हैं क्योंकि आपको कई जगह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप थोड़े से अनमने से फील कर रहे हैं। अब आपको और वैसी ही परिस्थितियां मिलती हैं, आप जितने इंटरव्यूज में जाएंगे क्योंकि आप अच्छी भावनाओं के साथ नहीं जाते हैं, आप जाने के पहले ही आपके मन में क्या आ जाता है कि मैं जा तो रहा हूं पर कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर क्या होगा, कैसे मिलेगी नौकरी, नहीं मिल सकती है। तो आपको वैसी ही परिस्थितियां मिलती हैं जैसी कि आप अट्रैक्ट करते हैं, जैसी कि आप उसमें भावनाएं देते हैं, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अब क्योंकि आप वो हताशा वाली फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलती, आप और ज्यादा हताश फील करते हैं। जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं देते हैं, आप वो एक्साइटेड वाली फीलिंग पे फ्रीक्वेंसी पर नहीं आते हैं, आप वो जॉयफुल वाली फ्रीक्वेंसी पर नहीं आते हैं, तब तक आप नौकरी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी भावनाओं को बदलना होगा। ठीक है, जैसे ही आपने भावनाएं बदली, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदले, आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आए और
आपने वैसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी जो आपके फेवर में है, जहां आप अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अप, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। यस, अब सपोज कि किसी से आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उससे आपका कोई मन मुटाव हो गया है। अब आप इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे ठीक? क्या उसके बारे में दूसरों को चुगली करके करेंगे ठीक? जिससे मिलेंगे, अरे पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि और फ्रेंड्स तो आएंगे, बोलेंगे अरे क्या हो गया, तुम लोगों के बीच में ऐसा क्या हो गया। अब आप वहां पे पूरी अपनी कथा सुनाने लग जाएंगे कि अरे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। बोलो, ऐसा बोलना कोई सही होता है क्या? इतने दिन से हमारी फ्रेंडशिप है, उसको तो पता होना चाहिए मेरे को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर भी उसने मेरा दिल दुखाया, उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और सामने वाला हाँ 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 कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो उधर जाएगा। क्या हुआ तुम लोग की तो इतनी अच्छी दोस्ती थी, क्या हो गया? अब वो भी अपनी कथा सुनाएगी, पर पता है शालिनी तो ऐसे बोल रही थी। क्या होता है, आपके बीच में वो दरार बढ़ती जाती है। पर अगर आप वहां अच्छी बातें बोलते हैं, अरे कोई नहीं ना, ये सब तो होता रहता है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, इतने बड़े हो गए, इतने सालों की दोस्ती है, ऐसा थोड़ी है कि कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ है, वापस ठीक हो जाएगा। जब आप वो पॉजिटिव फीलिंग देते हैं तो आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं? आप उम्मीद की फ्रीक्वेंसी पर हैं, राइट? आपको मालूम है सब ठीक हो जाएगा, तो आप उसी तरह के सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जहां पे आपके उनके साथ सिचुएशन ठीक हो सकती है। तो आपकी जैसी भी अब इस मोमेंट में सिचुएशन हो, कोई भी आपके एरिया ऑफ लाइफ में कैसी भी नकारात्मक सिचुएशन हो, आप उसको बदल सकते हैं। करना क्या है? अपनी भावनाओं को बदल देना है। जब आप भावनाओं को बदल देते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और आप अपनी मनचाही चीजों को, मनचाही सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला 1856 टू 1943 रेडियो और ऑल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। यस, देखिए निकोला टेस्ला क्या बोल रहे हैं कि अगर अगर हमको इस सृष्टि में इसकी सारे रहस्यों के बारे में जानना है, तो हमको किस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्या चीज पे सोचना होगा हमको? हर समय हमको एनर्जी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, इन चीजों के बारे में हमको सोचना होगा, क्योंकि हर चीज में एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। सूरज एनर्जी है, हमारे प्लैनेट्स एनर्जी हैं, यूनिवर्स में ये हवा एनर्जी है, धूप एनर्जी है, पानी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो हमको अगर हमारी सृष्टि के रहस्यों के बारे में जानना है तो हमको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस, इन चीजों के टर्म्स में हमको सोचना होगा।
तभी हम सृष्टि के रहस्यों को समझ पाएंगे, उनको जान पाएंगे। हमारे विचार एनर्जी है, हमारी सोच एनर्जी है, हमारी भावनाएं एनर्जी है, हमारे कर्म एनर्जी है। ये जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं ना, जिनमें हम बोलते हैं जीवन नहीं है, पर वो भी एनर्जी है। ये पेड़ पौधे एनर्जी है, हमारे पेट्स एनर्जी है, हमारा घर एनर्जी है, किचन में हर पदार्थ एनर्जी है, हर कुछ एनर्जी है। और जब अभी ना थोड़े दिन पहले किसी ने शेयर किया था मेरे साथ कि एक बहुत ही, मतलब अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो किस चीज के बारे में बोल रहे थे, पर उन्होंने बताया कि ऐसा लगा कि जैसे कोई, शायद अपने फोन के बारे में, कि ऐसा लगा जैसे मेरा फोन मुझको सुन पा रहा है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा था और मैंने मन ही मन उसको ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। और मैं बहुत देर तक ग्रैटिट्यूड करती गई, अरे मेरा फोन इतना अच्छा है, मैं उसको प्यार देती गई। और मेरा फोन अपने आप ठीक हो गया। आई एम अज्यूमिंग, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट शायद उन्होंने फोन के बारे में ही बोला था कि वो ठीक हो गया, क्योंकि आप वहां पे पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे, तो वो एनर्जी उस फोन तक गई और वो ठीक से काम करने लगा। कई बार हम अपने कपड़ों को फेंक के रखते हैं, आए कहीं से, बाहर से आए, फेंक दिया। हम्म। अब बैग कहीं जा रहा है, फोन कहीं जा रहा है, आ, कपड़े कहीं जा रहे हैं, मतलब सब चीज फेंक के रखते हैं। तो वो जो चीजें हैं ना, उनको समझ में आती है कि आप क्या फीलिंग दे रहे हैं। आप वहां अपनी चीजों से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आपने कभी अपने बड़ों को बोलते हुए सुना है, तुम अगर अपनी चीजों को रिस्पेक्ट करोगी तो वो भी तुमको रिस्पेक्ट करेंगी? जब छोटे थे तो लगता था अरे ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, इनको कैसे समझ में आएगा कि मैं इसको रिस्पेक्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। पर अब समझ में आता है कि वो भी तो एनर्जी है। तो जैसी एनर्जी मैं दूंगी, उसी तरह की एनर्जी से वो मुझको रेसिप्रोकेट करेंगे। राइट? तो ये हमको थोड़ा समझना होगा कि हर चीज में एनर्जी है, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे हूं, अगर मैं बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे हूं, मैं लव वाली फ्रीक्वेंसी पे हूं, तो मैं अपनी ओर वैसी चीजों को ही आकर्षित करूंगी जिसको मैं प्यार करती हूँ। वैसी चीजें मेरी तरफ आएंगी जिसका मैंने सपना देखा है, जो मैं चाहती हूँ जीवन में, वो चीजें आएंगी मेरी तरफ। तो फिर, क्योंकि हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में वाइब्रेशन है, और हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं इस चैप्टर को। कल हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। एक्चुअली ना ये बहुत लंबा पार्ट है, अगर आप लोग देखें तो ये, वैसे तो हो सकता है कल खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिर कल के बाद हम मंडे को करेंगे। हाँ, तो हो सकता है ये खत्म हो जाए, तो कल हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। आज आप लोगों थ्री के ओ लिए ना क्लॉक एक हाँ, इसी वक्त मतलब 3 o'clock? नहीं नहीं, हाँ 3 o'clock। कल वापस हम लोग 3 to 4 ही करेंगे प्लीज, क्योंकि अ, कहीं जाने का है मुझको। तो मैं क्लास वहीं से ही करूंगी, एक्चुअली मैं अपना लैपटॉप लेकर ही जाऊंगी वहां पे। तो 3 to 4 ही करेंगे। आज आप लोग के लिए घर में असाइनमेंट है, जो हम यहाँ पे 3:30 to 4 कर रहे थे, वो अभी आप लोग घर पे करेंगे। आधी घंटा प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि हम लोग लेवल हायर बढ़ाते जाएंगे ग्रैटिट्यूड का भी। ठीक है? तो आज आप लोग क्या करेंगे, आज आप लोग 5 मिनट्स का टाइमर लगा के आप लोग लिखेंगे आई लव यू पापा। ठीक है, आई लव यू पापा लिखेंगे, और फिर आप लोग वहां पे
ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे। कम से कम 25 तो लिखना ही है, और जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिखिए। फादर के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का आज का असाइनमेंट है। और कल का भी मैं अभी बता देती हूँ। आप लोग अगेन 5 मिनट का टाइमर लगाएंगे और अपने स्पाउस का नाम लिखेंगे, हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखकर आई लव यू दिस। और अपने स्पाउस के लिए आप ग्रैटिट्यूड कम से कम 25 लिखेंगे, और ज्यादा लिखना चाहें आपकी इच्छा है। ये कल का असाइनमेंट है। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे के लिए एक दिन आप लोग सीक्रेट मूवी देखेंगे। वो देख लिया, 1.5 घंटा की क्लास है। आपने बोला था होमवर्क में था पिछला। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, और भी होमवर्क दूंगी। फ्राइडे को आप लोग मूवी देखेंगे, वही 2:30 to 4, 1.5 घंटा की मूवी है। आप लोग सब मतलब अटेंड करेंगे क्लास और देखेंगे मूवी। ठीक है, यूट्यूब में हिंदी में अवेलेबल है सीक्रेट मूवी इन हिंदी, अगर आप लोग टाइप करेंगे तो मिल जाएगी। ये फ्राइडे का असाइनमेंट है। सैटरडे संडे का असाइनमेंट मैं आपको कल बता दूंगी। नहीं तो ठीक है, ये जो ये मूवी तो हमने पिछले फ्राइडे भी देखी थी, सैटरडे को। नहीं, कहाँ पिछला देखी थी? पिछला वीक आपने असाइनमेंट दिया था, उस समय क्लास में बोलना रह गया था। आपने दिया था, मैं तो देख ली थी। आप देख लिए थे, मैंने हाँ। इसी वीक के लिए दिया था कि मैं जब क्लास नहीं लूंगी तब आप अच्छा देखिएगा। अच्छा अच्छा, वो मैंने देख ली ये थी, आपने संडे को देखा है, देखी हम थी। मंडे को मूवी डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। यस जोशिना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। जी मैम, वो जो सीक्रेट मूवी वो देखी, उसका कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं मैम, समझ तो आता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं वो। सब कुछ बताना चाह रहे। नहीं समझ में आता? ठीक है, ऐसा करिए, आप लोग देख कर आइए। ठीक है, मंडे को हम क्लास में उसको समझेंगे। मैं चालू करूंगी मूवी, हम हाँ लोग जी। देखते रहेंगे। जहां कुछ नहीं समझ में आता है ना जोशिना जी, आप लिख कर लाएंगी। वो तो मैम कह रहे हैं कि मतलब आप अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं, इमेजिन, ये तो मतलब किताबी बातें, ये कैसे हो सकता है मैम? ये हो सकता है, और हमने किया है, अब कर रहे हैं। और कर भी रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये आज मेरे बोलते हैं कि आप जॉब लग सकते हो, घर खरीद सकते हो, ये तो मतलब मैम आप खुद सोचिए ना, ये कैसे हो जोशिना जी, सकता है? आपने मैजिक बुक नहीं करी है ना? नहीं मैम, की नहीं मैंने। बस वो ही कारण है कि आप इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कल ना, कल ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपनी लाइफ का हम मेरे को एक एक मैजिक बताएंगे, और ऐसा मैजिक बताएंगे। चलिए आज ही करते हैं, कृष्णा जी से शुरू करते हैं। कृष्णा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जोशना जी सुनिएगा ध्यान से। हाँ, कृष्णा जी हैं हमारे बीच? आई डोंट थिंक है। कोई बात नहीं, कौन और कौन शेयर करेगा? सारिका जी बताइए। मैम मेरी लाइफ में तो खैर बहुत सारा मैजिक हुआ है, बहुत सारे नहीं, मैजिक कोई हुए एक हैं। ऐसा जो उन्होंने बोला, घर खरीद सकते हैं, जॉब लग सकती है, जो आपको विश्वास नहीं होता हाँ, वो चीज हो जाए, वैसा उनको बताइए। जैसे मेरी शादी को ना इस साल 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। और अगर मैं पिछला सालों में देखूं तो मेरे ख्याल से मेरा ऑन द एवरेज शादी के बाद भी मैं आफ्टर 6 ईयर्स घूमने गई थी बाहर। और बहुत रेयरली मैंने अपना आउटिंग्स लिए हैं। बट जिस साल ये अभी 25 ईयर्स मैजिक बुक करने के बाद मैंने एक साल में 6 ट्रिप्स लिए, वो सॉरी, एक साल में 4 ट्रिप्स लिए हैं, वो भी बाहर के। जैसे एक मेरा ट्रिप थाईलैंड का रहा, इस बीच में एक दुबई का रहा, एक कश्मीर का रहा, और एक ट्रिप मेरा और कहाँ का रहा है, शिमला का रहा। मतलब दैट वाह, वाज मैजिक। एवरी 3 मंथ्स या 3.5 मंथ्स में मैं घूमने गई हूँ। और वो मेरे लिए मैजिक था। और एक मैजिक ये था कि मैंने कभी अपना ट्रिप खुद से प्लान नहीं किया। नॉर्मली किसी और ने मेरे लिए प्लान किया, या हम ग्रुप में ही गए। मैंने कभी मतलब शादी के बाद हम कहते हैं ना, हनीमून पे भी कोई जाता है तो हम